नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीरगंज से चल के पशुपतिनाथ दर्शन करने के बाद श्री डोलेश्वर महादेव दर्शन के लिए आया हूं। और डोलेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर से 16 किलोमीटर के दूरी पर भक्तपुर के सूर्य विनायक कहने वाला जगह में डोलेश्वर महादेव का मंदिर है। और डोलेश्वर महादेव मंदिर का पूरा हिस्ट्री और डोलेश्वर महादेव की मान्यता के बारे में मैं मंदिर में दर्शन करने के साथ और आपको अपने कैमरा और यूट्यूब के माध्यम से दर्शन कराने के साथ साथ मैं उसका महत्व और उसका कथा भी आपको बताते चलूँगा। इसीलिए चलिए अब मंदिर दर्शन करने के लिए चलते हैं। वैसे हम लोग ही मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको गेट स्थान में पीपल का बहुत सारा बोट मिलेगा, पेड़ मिलेंगे और यहाँ पे पूजा के लिए बैठे रहते हैं लोग। और यहाँ दोनों साइड में आपको पूजा सामग्री मिलेगा। और रुद्राक्ष, नेपाल में रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं। और अगर आप इंडिया से आते हैं यहाँ डोलेश्वर महादेव तो आपको यहाँ से रुद्राक्ष ज़रूर लेना चाहिए। और नेपाल में जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो एक नंबर मिलते हैं, आर्टिफिशियल नहीं मिलते हैं। ये डोलेश्वर महादेव का पहला लुक। जैसे हम लोग डोलेश्वर महादेव प्रांगण में एंट्रेंस में आते हैं तो ऐसा दिखता है। और इसी के साथ साथ मैं डोलेश्वर महादेव का कथा भी आपको अब थोड़ी देर में सुनाना शुरू करूंगा। डोलेश्वर महादेव में एंट्री के साथ में सबसे पहले नंदी बाबा का दर्शन होता है। और नंदी बाबा डोलेश्वर महादेव के सामने अपना मुंह करके बैठे हैं और नंदी बाबा श्री डोलेश्वर महादेव को देख रहे हैं। यहाँ पर हमने एक और चीज़ देखा कि डोलेश्वर महादेव में नंदी बाबा को कुछ लोग अपने मन का मनोकामना उनके कान में बोल के और श्री भोले बाबा तक पहुंचा रहे हैं। जैसे हमने सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र मुंबई में देखा था, वैसे ही यहाँ नंदी बाबा के कान में कुछ बोला जा रहा है जो नंदी बाबा आपको महादेव जी को बोलेंगे। हर हर महादेव। श्री डोलेश्वर महादेव आने का मुख्य अभिप्राय था कि ये मैडम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री जाके आई थी और गंगोत्री से जल भर के लाई थी। और गंगोत्री का जल लाके डोलेश्वर महादेव और केदारनाथ दर्शन के बाद बिना डोलेश्वर महादेव दर्शन किए हुए आपका केदारनाथ यात्रा पूरा नहीं होता है। और यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह जलाने का जगह है। मंदिर प्रांगण में ही श्री हनुमान जी का मंदिर, जय श्री बजरंगबली, नवग्रह का शांति के लिए पूजा किया जाने वाला जगह। इसी तरह यहाँ पर बने हुए 1008 शिव मंदिर जिसका दर्शन किया जा रहा है। मैं आपको मंदिर प्रांगण में बने छोटे बड़े सभी मंदिर दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए ये मंदिर प्रांगण का पूरा मैं राउंड लगा रहा हूँ, आप भी देखिए। और इसके बाद इस मंदिर का मान्यता के बारे में बताता हूँ क्योंकि ये मंदिर क्या मान्यता क्या है। इसी तरह मैं आपको डोलेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करवाने के बाद मैं इस डोलेश्वर महादेव का विशेषता और एक कहानी बताना चाहता हूँ जो शिव पुराण और महाभारत युग का कहानी है। महाभारत में परिजनों का हत्या का दोष पूरे पांचों पांडवों पे लगा था। तो पांचों पांडवों ने प्रार्थना किया तो नारद जी ने बताया कि आप लोग शिव जी के शरण में जाइए, उसके बाद आप लोगों का परिजन हत्या का दोष खत्म होगा। तो उन लोगों ने शिव जी को ढूंढने के लिए पहले काशी गए तो शिव जी को पता चल गया, शिव जी आशीर्वाद देना नहीं चाहते थे। तो वो लोग आशीर्वाद लेने काशी गए तो श्री शिव जी काशी छोड़ के उत्तराखंड के अभी जो उत्तर काशी के नाम से परिचालित है उत्तर काशी में चले गए। लेकिन उन लोगों को पता चला पांडव लोगों को, तो फिर वो लोग खोजते खोजते उन लोगों को उत्तर काशी गए, लेकिन वो आशीर्वाद देना नहीं चाहते थे। तो वहाँ से भी आगे केदार घाटी में चले गए और वहाँ रहने लगे। तो ये लोग पता कर लिया शिव भगवान केदार घाटी में है। तो ये लोग ढूंढते ढूंढते केदार घाटी में गया तो वो लोग को आते हुए देख के श्री शिव भगवान ने भैंसा का रूप धारण करके वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को पता चल गया कि ये भैंसे के रूप में शिव भगवान है। तो वो लोग दौड़ के गए उनको पकड़ने के लिए। तो वो जमीन कोड़ के नीचे घुसने लगे। तो भीम ने भगवान का पुच्छर पकड़ लिया और पुच्छर पकड़ के उनका
सर जमीन में घुस गया और पुछड़ उन लोगों ने पकड़ लिया, तो उस तरह वहाँ पर केदारनाथ में शिव भगवान के भैंसे का पीठ के रूप में दर्शन होता है और उनका सर यहाँ डोलेश्वर महादेव में है। शिव भगवान का केदारनाथ मंदिर का आधा रूप केदारनाथ में है और आधा डोलेश्वर महादेव है, इसीलिए इस मंदिर को डोलेश्वर महादेव केदारनाथ भी नाम से जाना जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो लोग वहाँ दर्शन करने के बाद, पांचों पांडव लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे, यहाँ पर पांडव शिला भी है और दर्शन करके गए थे। इसका उल्लेख शिव पुराण और बौद्ध पुराण में होता है। आप इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं, इवन केदारनाथ भी दर्शन करते हैं, लेकिन केदारनाथ में धड़ का दर्शन होता है। जब तक आप डोलेश्वर महादेव में आकर सर का दर्शन नहीं करते हैं, तब तक 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का कोई पुण्य प्राप्ति नहीं होता है, ऐसा मूल्य मान्यता है और शिव पुराण में लिखा हुआ भी है। मैं ये सब इन्फॉर्मेशन बताते हुए, आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद बोलते हुए, और मैं वीडियो से विदा होना चाहता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।